मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, असदुद्दीन अवैसी आ गए, अगर मुसलमानों की बात बिहार में खड़े होकर सीमांचल की बात कर दिए तो उन पर भी टीम का तोहमत। वैसी जो है लाठी मार खा के नेता बना है, मजलूमों की आवाज़ उठा के बना नेता। यहाँ गोद में पैदा होने के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। जो खड़े होकर सही से पेशाब करके पानी नहीं लेते हैं, मुसलमान उन्हीं के ऊपर यकीन कर लेता है। अखिलेश यादव दिन भर में 5 बार हैं और वो कह देते हैं बीजेपी की वैसे आदमी, तो मुसलमान दौड़ा दौड़ा मांग ले। आज़ादी के बाद से जब 52 में इलेक्शन हुआ, हम 38% नौकरी में थे, आज 1% नौकरी नहीं। कौन जिम्मेदार है? आरिश की जगह अरविंद यादव होते तो अखिलेश यादव अब तक वहाँ पहुँच गए होते। अरे बहुत सारे नेता हैं देश के अंदर, इमरान प्रतापगढ़ी जी हैं, बिल्कुल है, जो आवाज उठाते हैं मुसलमान। बहुत आवाज उठाए, उनको जितना चंदा मिलता उतना तक आवाज उठाते। अतीक मुख्तार ये सब इनके लिए माफिया थे। बाकी राजा भैया हो गए, धनंजय हो गए, अभी आके मिल रहे हैं धनंजय से। ये लोग माफिया नहीं इनके लिए। मुसलमान आपका गुनाह है, सिर्फ आप मुसलमान। और मुसलमान अगर अभी भी नहीं पहचानेगा अपने आप, असदुद्दीन ओवैसी को अभी भी नहीं पहचानेगा, मुसलमान का कुछ नहीं होने वाला। दिन मार दी जाएगी। जब आपका सदन में कोई होगा तभी तो बोलेगा ना भाई। बिहार के चुनाव में बात होनी चाहिए शिक्षा पर, रोजगार पर। लोग प्रदेश छोड़कर बिहार से दिल्ली जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, और मुंबई में मराठी के नाम पर मारा जा रहा है। बिहारियों के क्या कसूर, इसमें बिहारियों की क्या गलती? और अगर मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, असदुद्दीन अवैसी आ गए, अगर मुसलमानों की बात बिहार में खड़े होकर सीमांचल की बात कर दिए तो उन पर भी टीम का तोहमत। चल क्या रहा है? चल ये रहा है कि जो मुसलमान कोई राजनेता बड़ा ना बने। मुसलमान जो बेचारे पिछड़ा भी फतेहपुर में मार दिया गया। अब देखिए नफरत कितनी फैली जा रही है। अब बताइए 12वीं क्लास उसको सही से मालूम ही नहीं होगा, उसको मार दिए, अभी तक मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। तो ये भारत का निज़ाम बहुत गंदा होता जा रहा है। और एक दिन ऐसा आ जाएगा जब खाने के लिए टाइम ही नहीं। वोट दे रहे हैं भगवान को बचाने के लिए, और फिर भगवान बचा ही नहीं पाएंगे उन्हीं को। असदुद्दीन ओवैसी किसके लिए बोल रहे हैं? वो तो ये तो की बात करें, उनके ऊपर भी टीम का तोहमत लग गया। आप असदुद्दीन ओवैसी का जरूरी है, वही तो कह रहे हैं। जो खड़े होकर सही से पेशाब करके पानी नहीं लेते हैं, मुसलमान उन्हीं के ऊपर यकीन कर लेता है। अखिलेश यादव दिन भर में 5 बार हैं और वो कह देते हैं बीजेपी की वैसे आदमी, तो मुसलमान दौड़ा दौड़ा मांग लेगा, तुरंत मान लेगा। अभी आपकी जगह पर आकाश कोई हो, वो जाए जो मुसलमान का बस कलमा की तारीफ कर दे, मुसलमान अपना घर बेच बाज के अपने भाई से लड़ाई करके आपको वोट दे देगा। और आपका नाम जुबैर है, आप चिल्लाते रहिए, काबक कसम खाते रहिए मदे, आपको कहेंगे चूतिया है, बीजेपी से पैसा मिला है इसलिए भोंक रहा है, जब तक पैसा है भोंक रहा है। कैसी बातें कर रहे हैं ये? बहकी बातें कर रहे हैं। आप सही कह रहे हैं, सही बता रहे हैं आपको, ये रियलिटी है। आप बताइए आप हमको। असदुद्दीन ओवैसी पर कह रहे हैं जांच नहीं होती। वो जिस दिन मंत्री बन जाएंगे तभी घोटाला करेंगे ना। सांसद प्रतिनिधि में कहाँ से घोटाला कर लेंगे? आप बताइए आप। वो बैरिस्टर है, वो उसके पापा मुख्यमंत्री नहीं थे, वो पैदा हुआ सोने की चम्मच लेके नहीं पैदा। हम बिहार के बदहाली और बेरोजगारी कर रहे थे, यहाँ बी टीम सी टीम आप लोग ला के खड़ा कर दिए हैं। वैसी जो है लाठी मार खा के नेता बना है, मजलूमों की आवाज़ उठा के बना नेता। यहाँ गोद में पैदा होने के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। राहुल गांधी वही हाल है, वही अखिलेश यादव का हाल है, और वही तेजस्वी यादव का हाल है। आज साहबुद्दीन को कह रहे हैं ना मर रहे हैं, मजबूरी है उनकी, वो दिल से नहीं कह रहे हैं। वो बाद में आके गरियाते होंगे साहबुद्दीन। तो मुसलमान तो हमेशा थाली का बैगन बना रहा है इनके लिए, जिधर चाह ढनक गया। मुसलमान को एक मुद्दा क्या होना चाहिए? ये बी टीम वाला छोड़ो, इसको किनारे करो, ये असदुद्दीन अवैसी वाला बात खत्म। ये बताइए मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा होना चाहिए रोजगार मिलना चाहिए, पढ़ाई भी होनी चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए। आज़ादी के बाद से जब 52 में इलेक्शन हुआ, हम 38% नौकरी में थे, आज 1% नौकरी नहीं। कौन जिम्मेदार है? फिर आ गए वही, फिर मुसलमानों की बात करने लगे। किसकी बात करें? देखिए किसकी बात करें। अच्छा आप आज जो फतेहपुर में मार दिया गया, क्यों मारा गया? इतनी नफरत कैसे फैल गई? आप बताइए आप हमको। जब कोरोना के टाइम जरूरत था प्लाज्मा, तो इनको कौन निकालेगा? आपको बताइए। अभी मेडिकल कॉलेज में जो भर्ती हो जाए, बहुत बड़ा हिंदू का ठेकेदार नेता एडमिट हो जाए, और अभी उसको एक ब्लड चाहिए, तब तो वो नहीं देखेगा मुसलमान हिंदू है। आज नफरत की बाजार देखिए। बेचारे उसका एक इकलौता लड़का था, शायद इंटर पास कर लेता, शायद भारत के हो सकता उत्तर प्रदेश की कोई पुलिस में हो जाता, आज जनता की सेवा करता। आप बताइए आप उसको। हाई स्कूल में फतेहपुर में टॉपर था वो, उसको मार दिया। एक घर में उसके चिराग मार दिया आपने। सोचिए अगर आज मेरा भाई मरा होता तो आज हम लोग हंस के बात कर ले। आप बताइए आपका औलाद अगर एक ही औलाद था, अगर मार दिया गया होता कैसे रहता? तो इनकी आवाज उठाएगा कौन? कोई बोलेगा इनके? बोलने वाला ही नहीं। अब बेचारा जो बोलने आएगा उसको बी टीम बता देंगे, तो कहाँ तक बोलेगा वो? फिर आ गया असदुद्दीन अवैसी पर। तो अच्छा कौन बोला? अखिलेश यादव बोलेंगे। अभी अगर उसके जगह आरिश की जगह मैंने पूछा बोलेगा कौन? आ गया असदुद्दीन अवैसी पर। सुन लीजिए,
आरिस की जगह अरविंद यादव होते तो अखिलेश यादव अब तक वहाँ पहुँच गए होते। आरिस की जगह अगर अरविंद यादव तब तक पहुँच गए होते। आजम खान की ज़िंदगी बर्बाद कर दिया और मुसलमान अभी भी नहीं समझ पा रहे। और लालू और हम कह रहे हैं आरिस को इंसाफ दिलाएगा कौन, आवाज़ उठाएगा कौन, फिर वहीं चले गए, क्या ज़रूरत है? अरे अब बहुत सारे नेता हैं देश के अंदर, इमरान प्रतापगढ़ी जी हैं जो आवाज़ उठाते हैं मुसलमान। बहुत आवाज़ उठाए, उनको जितना चंदा मिलता उतना तक आवाज़ उठाते। मुशायरा बुलाइए 5 लाख आ जाएंगे। आरिस 5 लाख की देने का औकात इसलिए नहीं गए। आप करिए मुशायरा कराइए यहाँ पे, कल आ जाएंगे वो। ये कांग्रेस और सपा का यही चुन के कुछ मुसलमान दलालों को उठा लिया। मर्यादा भूल रहे हैं मैं मर्यादा सच्चाई बता रहा हूँ आपको, मैं एकदम सच्चाई बता रहा हूँ। कुछ मुसलमान नेता को चुन लेते हैं। अखिलेश यादव ने आजम खान, मुलायम सिंह यादव ने आजम खान को चुना था। अब आजम खान की गड्डी खत्म हो गई, अब आसू मलिक को चुने हैं। अब इनको बर्बाद करेंगे, फिर कोई आ जाएगा चादर बिछाने। और कांग्रेस में यही है, कांग्रेस में यही है। अभी इमरान प्रतापगढ़ी को आगे किए हैं। गुलाम नबी आज़ाद, बताइए उनसे बड़ा तो नेता नहीं इमरान प्रतापगढ़ी मुझे लगता है, क्योंकि जब वो मुशायरा कर रहे थे वो केंद्रीय मंत्री थे, वो सीएम भी थे। तो जब गुलाम नबी आज़ाद के नहीं हुए तो इमरान प्रतापगढ़ी। ये दिक्कत आपको सिर्फ कांग्रेस सपा से और क्या नाम है बीएसपी से है, आम आदमी पार्टी से है, बात यहाँ पर वो नहीं है भाई साहब। आप जो बात को इधर उधर घुमा रहे हैं वो मुद्दे की। हारिस के लिए हमने कह दिया, कौन बोलेगा? तो कौन बोलेगा? कौन नहीं बोल रहा है? हमको बताइए कौन बोला है? दिखाइए कोई वीडियो कि अखिलेश यादव ने बोला हो, बताइए आप हमको। एक अभी जो है एक लड़का सुल्तानपुर का था, यादव था, वो आके उनकी सभा में बोल दिया कि 20,000 रुपये कोई दरोगा ले लिया, उसकी आवाज़ उठा दिया। और शाहजहाँपुर का आया बेचारा शायरी बोल, कह रहे साला को भगाओ, ये फेमस होने आता है। अब उनकी वीडियो पड़ी है। आप बताइए मुसलमान से कितनी मोहब्बत, आप देख लीजिए, खुद आप समझदार हैं। नहीं, मुद्दा उठाएंगे, कोई नहीं, सरकार में आ जाने दीजिए, सरकार में आने दीजिए। सरकार में आ जाने दीजिए। हो सकता है जो मारे उसी को जो है पार्टी की टिकट दे दें, जो लड़के मारे हो उसी के बाप को टिकट दे दें सपा वाले। तब ये जरूरी थोड़ी है। अरे क्यों नहीं जरूरी है भाई? गोरखपुर में किसको टिकट दिया था सपा वाले ने? जिसने कहा था कब्र से मुसलमान की औरतों को निकाल के उनको वोट दिया, तो टिकट दिया था। आप कहाँ पड़े हैं चक्कर में फालतू में? अतीक, मुख्तार, ये सब इनके लिए माफिया थे। बाकी राजा भैया हो गए, धनंजय हो गए, अभी आके मिल रहे हैं धनंजय से। ये लोग माफिया नहीं इनके लिए। मुसलमान, आपका गुनाह है सिर्फ आप मुसलमान हैं बस, और आपका गुनाह कुछ नहीं, क्योंकि मुसलमान को इतना प्रताड़ित कर दिया गया। जो बी टीम है उसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? जो बिहार के अंदर बी टीम का काम कर रहा है उसकी चर्चा क्यों होनी चाहिए? मुद्दे की बात अगर आप करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे तो स्कूलें बंद कर दिया जाएगा। रोजगार की बात करेंगे, रोजगार छीन लिया जाएगा। तो आप बात क्या करेंगे? जो बात करते हैं तो सरकार वही तो छीन लेती है जनता से। महंगाई की बात करेंगे, पेट्रोल डीजल की बात करेंगे, 100 पहुंचा देंगे। क्या बात करेंगे आप? भाई अभी तक मुद्दा था, शिक्षा का मुद्दा था, चल रहा था, सरकार स्कूलें बंद कर रही है। रोजगार का मुद्दा था, सरकार रोजगार छीन रही है। किस पे बात करेंगे? वोट, नाम पे वोट मिलेगा तो स्कूल कॉलेज की क्या जरूरत? बताइए आप। चुनाव, भाजपा हमेशा जो है राम मंदिर पे चुनाव लड़ी है। सपा भी बेचारे अखिलेश यादव के सपने में कृष्ण भगवान आ गए, वो भी कहीं कृष्ण मंदिर बनाएंगे मंदिर। तो जब मंदिर खेल रहे हैं तो खेलने दीजिए, कहाँ जरूरत है रोजगार की? अरे अब तो पाठशाला जगह जगह खोले जा रहे हैं। तब अब अभी देखिए ब्रजेश सिंह को, आपको मालूम है जगन्नाथ मंदिर का अध्यक्ष बना दिया गया। वो कहाँ माफिया है? वो तो बेचारे पैदल गए थे, रथ यात्रा करने गए थे, अमरनाथ यात्रा गए थे। वो सब बेचारे माफिया थोड़ी हैं। ये तो जो पेपर वाले जो है ना, उनको गुरु की जगह पे लिख देते होंगे माफिया। ये सब पेपर वालों की कमी है, अखबार वालों की कमी है। उनको जगन्नाथ अध्यक्ष बना दिया। कुछ भी कह दोगे आप, हम मान लेंगे। ब्रजेश सिंह जगन्नाथ ट्रस्ट का अध्यक्ष बन गया भाई, जगन्नाथ मंदिर का। नहीं मालूम आपको? गूगल कर लीजिए आप, आपको नहीं मालूम होगा ना, क्योंकि वो परिक्रमा किए होंगे। हाँ बहुत किए होंगे, और क्या, 1-2 मर्डर किए होंगे, 2-4 मर्डर किए होंगे, किसी को उठवाए होंगे, और क्या किए होंगे। यही उनका इतिहास है ना, और क्या किए होंगे। अब जब आदमी दिल से कोई चीज माफी मांग ले, दिल से कुछ कर ले। अच्छा, आपकी जगह अगर ब्रजेश की जगह अतीक को कोई मस्जिद का, कोई वक्फ बोर्ड का चेयरमैन, तो आपको तकलीफ हो जाती। अब तक अतीक का पूरा करनामा आप दिखा दिए होते। अब ब्रजेश से नहीं दिखाएंगे ना, क्योंकि ब्रजेश, उसका नाम ब्रजेश सिंह है। सरकार का, मुख्यमंत्री का पूरा पाला पड़ा है। तो इनके खिलाफ कौन बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। सपा आ जाएगी, सपा भी नहीं बोले, सपा भी जगन्नाथ मंदिर। ब्रजेश सिंह के खिलाफ, धनंजय सिंह के खिलाफ कौन बोलेगा? कौन बोलेगा भाई? वो हिंदू हैं, नहीं बोलेंगे। कोई बोलेगा ही नहीं। आपकी कायद, आपका कोई नेता ही नहीं है, आपका कोई नेता ही नहीं है ना मुसलमान के खिलाफ अगर बोलने वाला कोई नेता ही नहीं है। आप बताइए कौन बोलने वाला आपके खिलाफ? अभी एक असदुद्दीन ओवैसी अगर बोल रहा है तो आप उसको, असदुद्दीन ओवैसी पे? अरे फिर कौन है आपके पास? बताइए आपके पास फिर क्या असदुद्दीन ओवैसी पे आ जा रहे हैं? है कौन आपके पास? है भी बोलने वाला, वही तो खाली उठा रहे, कहीं भी उठा रहे तो वही उठा रहे बात को। कोई और है? तो और किसका नाम ले? अरे तो कोई और भी है। अच्छा ये बताइए, किसी और का नाम असदुद्दीन ओवैसी बुला के फिर टेल देते हैं। अगर आप पीजीआई के रहने वाले हैं, मैं इलाहाबाद में हूँ, अगर मैंने आपसे पूछा कि मैं पीजीआई में मुझे एडमिट कराना है, तो आप ही के पास फोन करेंगे ना। अब मैं आपको गालियाँ देने लगूँ
फिर आप मेरी मदद करेंगे? असदुद्दीन वैसी अकेले मुसलमानों के लिए लड़ रहा है और हमेशा लड़ता रहेगा। अच्छा, मुसलमान का ईमान क्या होता है? पीजीआई और ये क्या लॉजिक है? लॉजिक आप नहीं समझ रहे ना आप, क्योंकि मुसलमान की बात आ गई, आप तब भी नहीं समझेंगे, आप नहीं समझेंगे, क्या मतलब कैसी समझे। गोली दे रहे हैं? मीठी मीठी गोली। नहीं समझेंगे, आप नहीं समझेंगे। मुसलमान अनाथ है इस टाइम, मुसलमान यतीम है, मुसलमान अंधा है, लूला है, कोई देखने वाला जो लाठी पकड़ाता है उन्हीं के जो आका हैं बता देते हैं ये बेटी में, ये जाएगा तुमको गड्ढे में, और ये हाथ पकड़ के ले जाते हैं, ट्रक के सामने खड़ा कर देते हैं कि मारे सीधा पानी, कहानी खत्म। अब बताइए जो इनके लिए जान देते थे उनका हाल क्या हुआ बताइए अब। शहाबुद्दीन जो है, इनको बताइए, मुसलमान तो भाई एक अपनी ईमानदारी की सबूत दे देते हैं। जब आप पेड़ बोएंगे, कोई पेड़ लगाएंगे, फल उगेगा तो आप ही खाएंगे ना। कहाँ खाएंगे आप? तेजस्वी खाएंगे, वो खाएंगे? अब बताइए कहाँ खाएं, बताइए कौन खाएगा? बहकी बहकी बातें, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं भैया? सच्चाई बता रहा हूँ आपको, और आप लिख लीजिए, अगर फिर भविष्य में सपा बन गई फिर मुसलमान का बेड़ा गर्क। फिर कौन बोलेगा मुसलमानों के लिए? कौन बोला? अभी कौन बोल रहा है? सोनू निगम बोलेंगे, हिमेश रेशमिया बोलेंगे, और कौन बोलेगा? गाना गाए बजेगा, नेहा राठौर गाना बजाएगी, और कौन बोलेगा? नेता तो नहीं बोलेंगे, कोई नेता है ही नहीं आपका, बोलेगा कौन? भाई आपने तो नेहा राठौर पे पैसा बरसाना चालू कर दिया। आप देखिए, आप यही जो है कभी थे कंफ्यूज, हम क्या मुद्दा लेकर आए थे और क्या मुद्दा कहते नहीं, क्या लेकर आए हैं और क्या लेकर जाएंगे, और आप पता नहीं क्या देकर जा रहे हैं। आपका नाम अरशद होगा, आप यहाँ से उड़ जाएंगे, क्राइम ब्रांच या एसटीएफ उठा लेगी, आपको कोई पूछने वाला नहीं। कोई तो होगा एक जो पूछेगा। कौन पूछेगा? कौन पूछेगा बताइए आप हमको नाम। कौन पूछेगा? अखिलेश यादव पूछेंगे? आपको ये कहना है? वो इसलिए पूछेगा अगर हाँ अरशद की जगह आकाश यादव होगा, वो पूछेंगे। मुसलमान को नहीं पूछे कोई नहीं, वो कहते मुसलमान वोट देगा ही देगा, कहाँ जाएगा भाई? 17 मंत्री थे मुसलमान, तभी मुजफ्फरनगर पे आ जाते हैं भैया, भटका दिए आप। नहीं दिए सवाल यहाँ पर बता रहे हैं आपको। और मुसलमान अगर अभी भी नहीं पहचानेगा अपने आप, असदुद्दीन वैसी को अभी भी नहीं पहचानेगा, मुसलमान का कुछ नहीं होने वाला। दिन दहाड़े जाएगी। जब आपका सदन में कोई होगा तभी तो बोलेगा ना भाई। आप बताइए आप हमको। अरे उससे बीजेपी कहाँ रुक रही है भाई जब आपके खिलाफ कोई बोल ही नहीं रहा है तो उससे बीजेपी कहाँ रुक जाएगी? कह दिया कटमुल्ला, बेचारे उठे। अच्छा, सपा जिसको बना देती विधानसभा अध्यक्ष, वो बोल ही नहीं पाते बेचारे सही से।